सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 34 की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 33 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसकी स्वयं धर्म और उसकी अपकीर्ति के हानि के बारे में वर्णन कर चुके हैं और आगे के 3 श्लोकों में वह और उसकी हानियों के बताएंगे और इस 34वें श्लोक में अपकीर्ति की हानि का प्रभाव जीवन में क्या पड़ता है यह बताने का प्रयास किया गया है, जिसको ऋषि वेद व्यास जी ने कुछ हमारे हितार्थ, हमारे ज्ञानार्थ और हमारे चिंतन के लिए इस तरह से लिखा है, जिसको हम जानकर समझकर अपने जीवन को और उत्कृष्ट बना सकते हैं। अकीर्ति चापि भूतानि कथयस्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च अकीर्तिः मरणात् अतिर्यच्यते। अर्थात और सब लोग तुम्हारी बहुत समय तक रहने वाली अकीर्ति की भी चर्चा करेंगे और प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अकीर्ति मरने से भी बढ़कर है। तो उन्होंने अर्जुन को यह बताने का प्रयास किया कि यदि किसी की अपकीर्ति हो जाती है, अपयश हो जाता है, तो वह उसके जीते जी मरने से भी बदतर स्थिति में आदमी चला जाता है। In English, and these people will talk about your infamy for a very long time, and for distinguished person like you, dishonor is worse than death. किसी भी आदमी का यदि सम्मान नहीं है समाज में तो उसकी मृत्यु के आगे की स्थिति हो जाती है। यह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस 34वें श्लोक में समझा रहे हैं। मैं यदि आध्यात्म के हिसाब से इसकी व्याख्या करूं तो वह इस तरह से है, अकीर्ति चापि भूतानि कथ्यजन्ति तेजोव्याम। मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि जिन प्राणियों का तेरे साथ कोई संबंध नहीं है, अर्थात जिनकी तेरे साथ न मित्रता है न शत्रुता है, ऐसे साधारण प्राणी भी तेरी अपकीर्ति, अपयश का कथन करेंगे कि देखो अर्जुन कैसा भीरू था जो कि अपने छात्र धर्म से विमुख हो गया, अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख हो गया। वह कितना सूरवीर था, पर युद्ध के मौके पर उसकी कायरता प्रकट हो गई, जिसका कि दूसरों को पता भी नहीं था। और इस तरह की बहुत सारी आदि आदि की बातें करेंगे। ते कहने का भाव यह है कि स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक में जिनकी एक धाक जमी हुई है, ऐसी तेरी अपकीर्ति होगी। अव्यव्याम कहने का तात्पर्य यह है कि जो आदमी श्रेष्ठता को लेकर जितना अधिक प्रसिद्धि पाता है, उसकी अपकीर्ति भी उतनी ही अधिक होती है और उससे ज्यादा स्थायी रहने वाली होती है। संभावितस्य चाकीर्ति मरणाद्यर्यच्छते। इस श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने साधारण प्राणियों द्वारा अर्जुन की निंदा किए जाने की बात बताई। अब इस श्लोक के उत्तरार्ध में सबके लिए लागू होने वाली, अर्थात हम सबके कल्याणार्थ, जो आज हम वर्तमान युग में अपने लिए कर रहे हैं, उस सामान्य बात को कहते हैं। संसार की दृष्टि में जो श्रेष्ठ माना जाता है, आप सभी कृपया ध्यानपूर्वक इस बात को सुनें। संसार की दृष्टि में जो श्रेष्ठ माना जाता है, जिसको लोग बड़ी ऊंची दृष्टि से देखते हैं, ऐसे मनुष्य की जब अपकीर्ति होती है, अपयश होता है, डिफेम होती है, उसकी कीर्ति को धब्बा लगता है, तब वह अपकीर्ति उसके लिए मरण से अधिक भयंकर दुखदायी होती है। कारण कि मरने से तो आयु समाप्त होती है, उसने कोई अपराध
तो किया नहीं, परंतु अपकीर्ति होने में तो वह खुद धर्म मर्यादा से कर्तव्यच्युत हुआ है। तात्पर्य यह है कि लोगों में श्रेष्ठ माने जाने वाला मनुष्य अगर अपने कर्तव्य से अपच्युत होकर, तो उसका बड़ा भयंकर अपयश होता है, उसके दूरगामी परिणाम बड़े घातक होते हैं। वर्तमान में लोग इन चीजों की चिंता करते नहीं हैं, वो केवल अपने धन के लिए ही इन सब बातों को भूल जाते हैं। मैं आपको एक तरीके से और समझाने का प्रयास करता हूं कि जब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने के अंतिम निर्णय देते हैं, तो कहते हैं कि अर्जुन, तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व में ही युद्ध छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें, तुम्हारे बारे में अपकीर्ति, अपयश और अनर्गल बातें करते रहें, किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा तो सकते हो। मेरी सलाह यह है कि तुम युद्ध में मर जाना श्रेष्ठकर होगा, ऐसे जीने से तो युद्ध में लड़ते लड़ते मर जाना श्रेष्ठकर होगा। तुम जैसे सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी चीज है, उससे भी आगे की है। अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए। युद्ध में मर जाना क्षत्रिय के लिए श्रेष्ठकर होता है। इससे तुम्हारी मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने का तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने का अपयश से तुम बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे, अपितु सम्मान के साथ युद्ध करे। यही बात आज प्रभु इस 34वें श्लोक में हमें भी बताने का प्रभाव कर रहे हैं कि हम वर्तमान में अपनी अपकीर्ति, आज हम धन तो कमा रहे हैं लेकिन कीर्ति नहीं है। लोग सामने आपकी भय से या किसी आशा से आपकी तारीफ करते हैं, आपके पीठ पीछे हटते ही लोग कहते हैं कि ये धन किस प्रवृत्ति से, किस नियति से कमाया, हम सब जानते हैं। और कुप्रवृत्ति से कमाया हुआ धन कभी आपको सुकीर्ति नहीं दिला सकता। आज वर्तमान में लोग पैसा खूब कमा रहे हैं किंतु अपकीर्ति की चिंता नहीं कर रहे हैं। आज पदच्युत होने वाले महात्माओं को मैं यदि देखूं तो उनका हाल देखिए कि महात्मा किस तरह से पैसे के पीछे पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। और उस जमाने के महात्माओं में विश्वामित्र, पाराशर, निमि, श्रृंगी आदि की गणना देखें तो उनका जीवन कैसा था। बहुत से साधक अपने धर्म पर विचार करते हैं, सोचते हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे। ऐसा भाव भी साधना में सहायक होता है। इससे साधना में लगे रहने की प्रेरणा मिलती है। यदि हम अपकीर्ति से हटकर कीर्ति की बात करते हैं तो हमें सदैव अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलती है और यह भाव कुछ दूर तक हमारा साथ भी देता है। अतः माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरण से बढ़कर मानी जाती है। वर्तमान में भी हम यदि इन दो श्लोकों के भाव को समझकर आगे के दो और श्लोक 35वें और 36वें को भाव को समझकर देखें तो कहीं हम कैसा आचरण कर रहे हैं उसका विभाजन, उसका विश्लेषण करने में हमें आसानी होगी। आज यदि वर्तमान में देखें तो लोग धन तो कमा रहे हैं लेकिन किस माध्यम से, किस साधन से, किस तरीके से, किस व्यवहार से धन का अर्जन कर रहे हैं वह किसी और को पता हो या ना हो, लेकिन उन स्वयं को अवश्य पता है। उसके बाद भी यदि वे गीता के इन 4 द्वितीय अध्याय के 4 श्लोकों का महत्व समझकर अपने व्यवहार में, अपने धन अर्जन की प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं करते तो उससे
स्पष्ट नजर आने लगता है कि उन्हें आध्यात्मिकता का ज्ञान शून्य है। और जब तक हम भौतिकता को छोड़कर आध्यात्मिकता की ओर नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम इस भवसागर को पार नहीं कर सकते। फिर हम अगले जन्म में उनका जो हमने आज गलत तरीके से धन कमाया है, उसके निष्पादन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अतः इन 4 श्लोकों को समझकर अपने जीवन में अपकीर्ति से बचने का प्रयास करना हम सबकी एक स्वाभाविक प्रक्रिया होनी चाहिए, किंतु लोग इसे अस्वाभाविक मानते हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि वर्तमान युग में गीता हमारे ज्ञान के महत्व को कई गुना बढ़ा सकती है। शर्त यह है कि हम गीता के भाव को समझें और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। गीता समझना या गीता की बात करना ही काफी नहीं है। जब तक गीता हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में, हमारे रोजाना के कर्मों में, तब तक हमारे चिंतन में, तब तक हमारे हर समय के विचारों में वास नहीं करेगी, तब तक हम मनसा वाचा कर्मणा के भाव को नहीं सुधार सकते। ना हमारा मन सुधरेगा, ना हमारे वचन सुधरेंगे और ना ही हमारे कर्म सुधरेंगे। कर्म तो अंतिम भाग है। प्रथम भाग तो हमारे मन में विचारों का चिंतन है और भगवान उसकी भी गणना करते हैं। यदि हम किसी के प्रति मन में द्वेष भाव रखते हैं, जलन रखते हैं, छल रखते हैं, कपट रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, क्षम रखते हैं, विक्षोभ रखते हैं, उनकी भी प्रभु सजा हमें देते हैं। तो आज इस द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 34 में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र मिलेंगे अगले श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।